नमस्ते। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डरावनी लोक कथाओं की उस गहरी अंधेरी दुनिया में उतरने वाले हैं जो सिर्फ डराती ही नहीं है बल्कि असल में इंसानियत को उसका असली आईना दिखाती हैं। कभी ये ख्याल मन में आया है कि इन पुरानी सांस्कृतिक कहानियों और खौफनाक किस्सों का हम पर इतना गहरा असर क्यों होता है? खैर, इसका कारण सिर्फ भूत प्रेत या कोई राक्षस नहीं है, बल्कि वो मनोवैज्ञानिक डर है जो सीधे हमारे समाज की कड़वी सच्चाइयों से जुड़ा है। तो आइए इस खौफ की बनावट को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का असली सच क्या है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस सफर में हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे खौफ की संरचना से, फिर चलेंगे मोलक और पाखंडी पुजारी की उस खौफनाक कहानी की तरफ। उसके बाद भूखे भूत की दास्तान। फिर हम इन कहानियों के लालच, घमंड और अंधविश्वास की तुलना करेंगे और आखिर में बात करेंगे कर्म और ब्रह्मांडीय न्याय की। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, खौफ की संरचना, यानी हमारे अंदर छिपे राक्षसों को समझना। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक राक्षस को सच में इतना खौफनाक क्या बनाता है? क्या वो उसके बड़े बड़े दांत हैं, खून जैसी लाल आंखें, या उसका कोई डरावना रूप? असल में बिल्कुल नहीं। अगर ध्यान से देखें तो असली राक्षस कोई और नहीं बल्कि इंसान की खुद की उदासीनता और उसकी बेलगाम महत्वाकांक्षा होती है। और आज की हमारी कहानियां इसी कड़वे सच का बहुत ही सटीक उदाहरण हैं। दूसरा सेक्शन मोलक और पखंडी पुजारी, जहां अंधविश्वास को एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। ये कहानी है अघोरम की। पूरे गांव के लिए वो एक सिद्ध रक्षक था। अघोरम हमेशा दावा करता था कि उसके पास विरासत में मिली एक बहुत ही खास सिद्धि है, और वो गांव वालों को डरा कर रखता था कि अगर मोलक देवता खुश नहीं हुए तो भयंकर सूखा पड़ेगा, बीमारियां फैलेंगी। पर असलियत बहुत भयानक थी। पर्दे के पीछे वो हर अमावस की काली रात को एक खौफनाक मूर्ति के सामने मासूम बच्चों की बलि देता था। सोचिए, उसने डर का एक ऐसा जाल बुना हुआ था कि लोग गांव की भलाई के नाम पर अपने ही बच्चों को आग में झोंकने को तैयार थे। 19, सिर्फ 19। इस पूरी कहानी में ये नंबर एक बहुत ही बड़ा सुराग है। राकेश नाम के एक सरकारी शिक्षा अधिकारी ने जब गांव का दौरा किया तो उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। गांव के स्कूल में बच्चों की संख्या जो पहले 75 हुआ करती थी, वो रहस्यमयी तरीके से गिरकर सिर्फ 19 रह गई थी। बाकी बच्चे आखिर गए कहाँ? और सबसे अजीब बात ये थी कि बच्चे खेल खेल में मिट्टी से बलि का खेल खेल रहे थे। साफ था कि गांव में कुछ बहुत ही खौफनाक चल रहा था। और अब जो बात सामने आती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। राकेश एक रात चुपके से अघोरम का पीछा करते हुए एक खंडहर में पहुंचता है और वहां उसे वो सब सुनाई देता है जो अघोरम खुद से कह रहा था। उसका कबूलनामा कुछ ऐसा था: मैं शैतान को पूछता हूँ, बस 7 साल और उसके बाद मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मतलब अघोरम कोई गांव का रक्षक वक्षक नहीं था, वो तो महज अपनी अमरता के लालच में मासूमों की बलि चढ़ा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर ही जाता है। जब राकेश के साथ साथ पीछे से आए गांव वालों ने भी अघोरम की ये सारी बातें अपने कानों से सुन ली तो उनका सालों का अंधविश्वास बस एक झटके में चकनाचूर हो गया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि असली राक्षस वो बेजान मूर्ति नहीं बल्कि वो इंसान है जिसे वो अपना देवता मान बैठे थे। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी भी था जिसके पोते की बलि 20 साल पहले अघोरम ने गांव की भलाई का वास्ता देकर दी थी। गुस्से और प्रतिशोध की आग में भड़के उन गांव वालों ने उस पाखंडी पुजारी को उठाया और मोलक की उसी धधकती आग में फेंक दिया जहां वो सालों से मासूमों को जला रहा था। इसे कहते हैं सटीक न्याय। तीसरा सेक्शन, भूखा भूत और उदासीनता का खौफ। अभी तक हमने अघोरम की कहानी देखी जो एक बहुत ही सोची समझी और सक्रिय बुराई थी, पर अब बात करते हैं एक आम इंसान की। हरिपुर में पप्पू नाम के एक आदमी का ढाबा बहुत मशहूर था, लेकिन उसका घमंड शायद उसके ढाबे से भी ज्यादा बड़ा था। एक दिन उसने एक बहुत ही भूखे भिखारी को खाना देने से पूरी तरह मना कर दिया। उसका अहंकार देखिए, उसे बचा हुआ खाना कूड़े में फेंकना मंजूर था, पर किसी जरूरतमंद की जान बचाना नहीं। उस दिन वो भिखारी तड़प तड़प कर वहीं मर गया और पप्पू की इसी अमानवीयता ने एक बहुत ही भयानक अलौकिक खतरे को जन्म दे दिया। उस भिखारी की आत्मा ने पप्पू की दुनिया को पूरी प्लानिंग के साथ तबाह करना शुरू किया। आइए देखते हैं कैसे। पहले ही दिन पप्पू और उसकी पत्नी को अजीब से अदृश्य थप्पड़ पड़ने लगे। तीसरे दिन तो हद ही हो गई। ग्राहकों का शाही पनीर अचानक मीट में बदल गया और पीने का पानी खून में।
और जब पहला हफ्ता खत्म हुआ तो पप्पू ने अपना सबसे प्यारा खजाना यानी अपना कैश रजिस्टर खोला और पता है वहाँ क्या था? पैसों की जगह उस भिखारी का कटा हुआ सिर वहां पड़ा था। उस भूत ने बिल्कुल सही जगह वार किया था, ठीक वहां जहां पप्पू को सबसे ज्यादा प्यार था, उसकी दौलत पर। चौथा सेक्शन, लालच, घमंड और अंधविश्वास। चलिए इन दोनों खलनायकों की तुलना करते हैं। ये दोनों कहानियां हमें ये समझने का एक शानदार ढांचा देती हैं कि आखिर राक्षस बनते कैसे हैं। एक तरफ अघोरम है जो सक्रिय द्वेष या कहें एक्टिव मैलिस का एकदम सटीक उदाहरण है। उसने जानबूझकर लोगों के डर को अपना हथियार बनाया और मासूमों की जान ली। और दूसरी तरफ पप्पू है जो निष्क्रिय उदासीनता का प्रतीक है। उसने किसी का खून नहीं किया, बस अपने रोजमर्रा के लालच में अंधा होकर एक भूखे इंसान को मरने दिया। ये दोनों मामले हमें दिखाते हैं कि इंसान के अंदर छिपी बुराई का स्पेक्ट्रम कितना बड़ा और अलग-अलग हो सकता है। पांचवा और आखिरी सेक्शन, कर्म और ब्रह्मांडीय न्याय, या यूं कहे कि संतुलन की बहाली। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कुदरत अपना न्याय कैसे करती है? पप्पू की कहानी में एक आध्यात्मिक बाबा ने शुद्धिकरण का एक बहुत ही व्यवस्थित उपाय बताया। पहला कदम था अपनी उस जानलेवा गलती और अहंकार को पूरी तरह स्वीकार करना। दूसरा कदम पवित्र गंगा जल से उस ढाबे को शुद्ध करना। और तीसरा, जो असल में सबसे अहम था, ताउम्र हमेशा गरीबों को खाना खिलाने का संकल्प लेना। क्योंकि सच्चा शुद्धिकरण सिर्फ मंत्र पढ़ने से नहीं होता, इसके लिए अपने किए गए पाप को पूरी तरह से उलटना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आता है वो ये है कि क्या बुराई कभी सच में पूरी तरह खत्म होती है? अघोरम की कहानी के अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। कई सालों बाद अघोरम का ही बेटा वापस उस गांव में आता है। वो जमीन खोदकर मोलक की उस मनहूस मूर्ति को बाहर निकालता है और अपनी काली तंत्र विद्या से अपने पिता की दुष्ट आत्मा को उसी मूर्ति में फिर से जीवित कर देता है। इसका सीधा सा मतलब था कि बुराई सिर्फ सो रही थी, वो कभी नष्ट नहीं हुई थी। और इसी खौफनाक मोड़ के साथ एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या इंसान के लालच और उसकी इस काली महत्वाकांक्षा के चक्र को कभी सच में तोड़ा जा सकता है? क्या ब्रह्मांड का न्याय हमेशा के लिए टिकता है, या फिर हर युग में कोई नया राक्षस जमीन के नीचे से बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहा होता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस गहरे एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी तरह इन रहस्यमयी कहानियों की गहराइयों को समझते रहेंगे।